अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है अल्लाह के करम से आप सब लोग ठीक होंगे और आपको 1.4 में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो है वो समझ आ गए होंगे। अब हम थर्ड से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड किया था, फिर एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 क्वेश्चन किए थे। अब हम क्वेश्चन 3 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन 3 है आपका फाइंड द प्रोडक्ट फाइंड करनी है हमने मैट्रिसेस की प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट आपके पास इसमें पार्ट है जो आपने सॉल्व करना है। फर्स्ट मैट्रिक्स है 1 2, ये आपके पास 2 by 1 का एक मैट्रिक्स है और जो सेकंड है ये आपके पास है 4 0। सॉरी, ये 1 by 2 का था और ये अब हमने जो राइट किया है ये 2 by 1 का मैट्रिक्स है। अब इनकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि फर्स्ट रो के फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें फर्स्ट रो का फर्स्ट जो एलिमेंट है वो लेंगे और सेकंड जो मैट्रिक्स है उसमें फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट। तो ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 4 है। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 2 है और फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट 0 है। For 1 time 4 to 0 time 0। तो ये आपके पास इसकी मल्टीप्लिकेशन आ गई। ये आपके पास 1 by 2 और 2 by 1 का एक मैट्रिक्स था। जब हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन कर ली तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो 2 by 1 वाला होगा। आपने एक बात याद रखनी है, जो सेकंड मैट्रिक्स होगा ना, लाइक ये है, जो जब हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा उसका ऑर्डर भी आपके पास यही होगा, उस सोल्यूशन का ऑर्डर भी आपके पास यही होना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट इसका कर लिया हमने, सेकंड सेम है, थर्ड भी सेम है, फोर्थ भी सेम है। चले मैं एक और कर देता हूं, इनमें से सेकंड ही कर देता हूं, थोड़ा एलिमेंट्स का डिफरेंस है। वो है 1 2 5 -4। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 5, 1 मल्टीप्लाइड 5। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 2, फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट -4। 5 1 टाइम 5, 2 मल्टीप्लाइड -4, ये आपके पास आएगा -8। तो आप चेक कर सकते हैं ऑर्डर आपके पास क्या है मैट्रिक्स का विद रिस्पेक्ट टू योर सेकंड मैट्रिक्स, जो कि 5 4 है। इसका ऑर्डर था आपके पास 2 by 1 था और ये जो हमारे पास इसका जवाब है इसका भी 2 by 1 है। तो ये फर्स्ट और सेकंड मैंने कर दी है। क्वेश्चन 3 के 2 पार्ट्स जो कि फर्स्ट और सेकंड है ये दोनों मैंने कर दिए हैं। अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट जिसमें आपके ऑर्डर जो है वो डिफरेंट है, मीन्स थोड़ा सा लेंथी होगा। फर्स्ट 4 जो थे ये तो 1 से 2 स्टेप में सॉल्व होने वाले मैट्रिक्स थे। अब 5th पे आ जाए। 5th है आपके पास 1 2 -3 0 6 -1 4 5 0 -4। अब फर्स्ट मैट्रिक्स जो है 3 by 1 का है और सेकंड जो है 2 by 2 का है। तो हमने ये देखना होता है कि फर्स्ट में आपके नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड में नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। तो इसमें इक्वल है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, नंबर ऑफ रोज 2 है, तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इधर फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 4 है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 2 है और इधर फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट 0 है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0। इसके बाद इसी फर्स्ट कॉलम को हमने सेकंड रो से मल्टीप्लाई करना है। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 3, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 4, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 0, फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट 0, 0 मल्टीप्लाइड 0। अब इसी फर्स्ट कॉलम को हमने थर्ड रो से मल्टीप्लाई करना है। थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट 6
और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 4, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट आपके पास -1 और फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट 0। अब हमने सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है। सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 5 है और इधर रो फर्स्ट, रो सेकंड, रो थर्ड, ऐसे ही आपने करना है। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 और सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 5। इसके बाद फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 2 और सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट आपके पास -4 होगा। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट आपके पास -3 होगा और सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट आपके पास 5 होगा। सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट आपके पास 0 है और सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट आपके पास -4 है। थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट 6 है और इधर सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 5 है, 6 मल्टीप्लाइड बाय 5। उसके बाद आपके पास है थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट -1 और सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट -4। ये जिस भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, मैं उसको ब्रैकेट में कर रहा हूं। ब्रैकेट में करने से इसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। 1 4 times 4, 0 multiplied any number is equal to 0. -3 cross 4 is equal to -12, 0 cross 0 is equal to 0. 6 4 times 24, 0 multiplied by -1 is equal to 0. 1 multiplied by 5, 2 multiplied by -4 is equal to -8. -3 multiplied by 5 is equal to -15. 0 multiplied by -4 is equal to 0. 6 multiplied by 5 is equal to 30 and minus multiplied by minus is equal to plus, 1 multiplied by 4 is equal to 4. तो आपके पास जो फाइनल सोल्यूशन आएगा वो होगा 0 plus 4 is equal to 4, minus 12 plus 0 is equal to 12, 24 plus 0 is equal to 24, minus 8 plus 5 is equal to -3, 15 minus 15 plus 0 is equal to -15, 30 plus 4 is equal to 34। ये हमने इसकी भी मल्टीप्लिकेशन कर ली है, ये भी बड़ी सिंपल थी। जस्ट आपको मेन बातें जो है वो माइंड में रखनी है। फर्स्ट मैट्रिक्स में आपके पास नंबर ऑफ रोज 3 थी, तो हमने फर्स्ट रो तो हमने क्या किया, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को पहले फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर थर्ड रो को भी किया। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों रोज को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर सेकंड कॉलम को बाय एंड बाय फर्स्ट सेकंड और थर्ड रो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस माइनस करने के बाद सिंप्लीफिकेशन आपकी करने के बाद आपका फाइनल सॉल्यूशन ये आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन 3 जो है वो यहाँ पे कवर हो जाता है। क्वेश्चन 4 भी कुछ इसी टाइप की है, उसमें भी आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्वेश्चन 4 में भी आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्वेश्चन 4 में एक मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन, इसका बी पार्ट और एक डी पार्ट करवाऊंगा। बी पार्ट है आपके पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 1। नंबर ऑफ रोज है फर्स्ट में 2, नंबर ऑफ कॉलम्स है सेकंड में 2, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इधर भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 2 है और इधर फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 3 है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट 3 है और इधर फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट आपका -1 है, 3 मल्टीप्लाइड बाय -1। अब आपने फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को सेकंड रो से मल्टीप्लाई करना है। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 4, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 1, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट आपके पास 5 और फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट आपके पास 3। सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट 6 और फर्स्ट कॉलम का थर्ड एलिमेंट -1। अब सेकंड कॉलम को हम बाय एंड बाय दोनों रो से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 और सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 2, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 2 और सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट 4, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट 3 और सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 1। अब हमने कॉलम 2 को रो 2 से मल्टीप्लाई करना है। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 4 और सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 2, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट आपके पास 5 और सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट आपके पास 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4।
सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट आपके पास 6 और सेकंड कॉलम का थर्ड एलिमेंट आपके पास 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस से मल्टीप्लाई हो तो आपके पास माइनस आ जाता है 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 4 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 15 -1 मल्टीप्लाइड बाय +6 तो आएगा -6 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 8 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 8 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 20 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 6 1 plus 6 7 7 minus 3 4 2 plus 8 10 10 plus 3 13 4 plus 15 19 minus 6 is equal to 13 20 plus 8 28 plus 6 34 तो ये इसकी भी मल्टीप्लिकेशन हमारे सामने है सिंपल सा काम है आपने एक बात माइंड में रखनी है फर्स्ट कॉलम के जो आपके तीन के तीन एलिमेंट है 1 3 -1 इसको आपने पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है फिर सेकंड रो के मल्टीप्लाई एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है फिर थर्ड रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है फिर सेकंड कॉलम को आपने फर्स्ट रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है फिर सेकंड के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आपका सोल्यूशन आ जाएगा इसके बाद अगर इसका मैं डी पार्ट चेक करूं इसमें एक वैल्यू फ्रैक्शन में है इसलिए ये मैं करवा रहा हूं 8564 और सेकंड मैट्रिक्स है हमारे पास 2 -5 by 2 -4 +4 मल्टीप्लिकेशन करेंगे नंबर ऑफ कॉलम 2 नंबर ऑफ रोज 2 तो आपकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है फर्स्ट में नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है सेकंड में नंबर ऑफ रोज आपकी कितनी है 2 तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 8 और इधर फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 2 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 5 और इधर फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट आपके पास -4 सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 6 और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 2 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 4 उधर फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट आपके पास -4 अब सेकंड कॉलम को हमने मल्टीप्लाई करना फर्स्ट कॉलम को पहले फर्स्ट रो से भी करेंगे सेकंड रो से भी करेंगे फर्स्ट से सेकंड से फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से होगा सेकंड से होगा फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 8 और सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट आपके पास -5/2 -5/2 और फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट आपके पास 5 और सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट 4 सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 6 और सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट आपके पास -5/2 उसके बाद सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट आपके पास 4 और सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट आपके पास 4 8 2 times 16 plus 5 multiplied by -4 is equal to 20 2 6 times 12 plus 4 multiplied by -4 is equal to -16 कटिंग हो सकती है 2 1 time 2 4 time plus 4 multiplied by -20 is equal to plus 4 multiplied by -5 is equal to -20 5 multiplied by 4 is equal to +20 2 1 time 2 3 time plus 3 multiplied by -15 is equal to plus 3 multiplied by -5 is equal to 15 4 multiplied by 4 is equal to 16 -20 plus 16 आपके पास -4 आएगा -16 plus 12 -4 plus 20 -20 0 16 -15 is equal to 1 तो ये 2/2 के मैट्रिक्स थे दोनों ये मैंने किया इसलिए है कि जो आपका सेकंड मैट्रिक्स है इसमें एक वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में आ रही है तो आपने उससे परेशान नहीं होना आपने सिंपली उसको एक एलिमेंट कंसीडर करके मल्टीप्लाई करना है और फिर वहां पे उसकी कटिंग हो सकती है 8 मल्टीप्लाइड बाय -5/2 तो 2 और 4 की आप कटिंग करें फिर जो न्यूमरेटर में 4 है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसको आपने एक सिंपल आपने एलिमेंट की तरह डील करना है जहां पे कटिंग हो सकती है उसकी कटिंग करें कटिंग करके इनके न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करें फिर प्लस माइनस करने के बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपके पास ये भी मैट्रिक्स जो है वो सॉल्व हो जाएगा तो आपके क्वेश्चन 4 यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम 5 और 6
क्वेश्चन करेंगे और ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।